प्रकार के व्यंजन मैया बना रही है। बड़ी सुंदर सुगंधी आई तो लाला भागते हुए आए। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागिता। मैया क्या बनाया? मैया कहती है आज जय जय है, थोड़ा सा मेरे को भी कुछ खाने को दे दो मैया। नहीं नहीं, आज पूजा होगी, पूजा के बाद में फिर खाने को मिलेगा। ये इंद्र यज्ञ हम क्यों करते हैं, दिवाली की पूजा क्यों करते हैं? तो मैया ने कहा मैं तो अभी व्यस्त हूं, तू बाहर तेरे बाबा बैठे उनसे जाके पूछ ले दिवाली की पूजा क्यों की जाती है। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागिता किम फलम कस उद्देश्य केन वा साध्यते मखा। हे पिताश्री, हे नंद बाबा, मुझे बताने की कृपा करो कि ये जो दीपावली की पूजा होती है ये क्यों की जाती है। तो नंद बाबा कहने लगे हे नंद नंदन, हे बालकृष्ण लाल जी, हे श्री कृष्ण, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्य तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। अब दीपावली का दूसरा नाम है इंद्र यज्ञ। दीपावली का नाम क्या है? दिवाली का नाम इंद्र यज्ञ। दिवाली के दिन देवता इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जल वृष्टि करते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं और वो जल वृष्टि करते हैं। जल वृष्टि जब होती है तो उसके माध्यम से अन्न की उपज होती है और अन्न के माध्यम से ही हम सभी भूत प्राणी जीवित रह पाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। शुभ कर्मों का फल यज्ञ है और यज्ञ का फल वृष्टि है। वृष्टि का फल अन्न की उपज है और अन्न की उपज का फल यह है कि हम सब अन्न का सेवन करके जीवित रह पाते हैं। देखो 7 मंत्र हैं, 7 सच्चे मंत्र हैं जिनको जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। क्या? दर्पण जो है वो कभी झूठ नहीं बोलने देता। दर्पण जो है वो कभी झूठ नहीं बोलने देता। अगर आपके मुखारबिंद पर कुछ आकर के चिपक गया है, आप दर्पण देखोगे तो वो एकदम सत्य बताएगा कि आपके मुख पर कुछ लगा हुआ है, कचरा लग गया या कुछ आकर के चिपक गया। या आप अपने शरीर में किसी भी अंग प्रत्यंग को या किसी भी वस्तु का दर्शन करना चाहें, किसी भी अंग का दर्शन करना चाहें दर्पण के माध्यम से, तो जो है वो दर्पण सत्य बोलेगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जो दिख रहा है वो बता रहा है। तो दर्पण जो है वो कभी झूठ बोलने नहीं देगा और ज्ञान कभी भयभीत होने नहीं देता। तीसरा मंत्र है अध्यात्म मोह करने नहीं देगा। अगर आप आध्यात्मिक जगत में उतर गए हैं और अध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको मोह कभी नहीं हो सकता संसार के प्रति। सत्य कभी कमजोर नहीं होने देगा। सत्य कभी कमजोर नहीं होने देगा। जो सत्य प्रतिज्ञ है वो परेशान तो हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता। और 5वां मंत्र है प्रेम ईर्ष्या करने नहीं देगा। प्रेम शब्द जो है वो ईर्ष्या करने की अनुमति नहीं देता। हमारे पास जो है हम वही तो बांटेंगे। अगर हम प्रेम से परिपूर्ण हैं तो सामने वाले को प्रेम देंगे। अगर हम निंदा से भरे हुए हैं तो दूसरों में निंदा ही बांटेंगे। क्रोध से भरे हुए हैं तो क्रोध ही बांटेंगे। आलस्य से भरे हुए हैं तो आलस्य ही बांटेंगे। जो हमारे अंदर भरा है, जो हमारे अंदर विद्यमान है, वह हम दूसरों को बांटेंगे। तो प्रेम जो है वो ईर्ष्या करने नहीं देगा और विश्वास कभी दुखी होने नहीं देता। विश्वास यदि जीवन में है तो आप दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको भरोसा है कि आज दुख का समय आया है तो कल सुख का समय भी जरूर आएगा। इसलिए परिस्थिति के साथ साथ अपनी मनस्थिति को भी बदल लिया। 7वां मंत्र है कर्म कभी असफल होने नहीं देगा। बुझ जाए तो समा जल सकती है, किश्ती हर एक तूफान से निकल सकती है,
मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत तो किसी भी वक्त बदल सकती है। हौसले बुलंद होना चाहिए। हम अच्छे लोगों की तलाश संसार में करते हैं, पर हम स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहते। सभी ढूंढते फिरते हैं कोई अच्छा संसार में मिल जाए, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, क्यों ना हम स्वयं अच्छे बन जाएं, तो हो सकता है कि किसी दूसरे की तलाश हमसे मिलकर के पूरी हो जाए। लेकिन हम अच्छे लोगों की, अच्छे व्यक्तियों की तो खोज करते हैं, पर स्वयं अच्छे नहीं बनना चाहते। अगर हम अच्छे बन जाएंगे, हम बढ़िया होंगे, तो हमें सब बढ़िया बढ़िया ही नजर आएंगे। जैसा चश्मा पहनेंगे संसार वैसा ही नजर। अन्न के माध्यम से हम सभी भूत प्राणी जीवित रहते हैं। कन्हैया ने कहा, देखो पिताश्री, ना तो कोई किसी को दुख देने वाला है, ना कोई किसी को सुख देने वाला है। तुम कहो ना कहो ये जमाना कहेगा, तुम रहो ना रहो ये जमाना रहेगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। आप कह रहे हैं कि देवराज इंद्र की हम पूजा करते हैं, तब वो वृष्टि करते हैं। देवराज इंद्र कौन होते हैं? सुख दुख देने वाले। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। हम भंडारी जी को जैसा सामान देंगे वो वैसा ही भोजन बना करके तैयार करेंगे। जैसा बीज हम खेत में बोएंगे वैसे ही फसल उगेगी और फल रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। आप मक्का बोए और आपको लगे कि गेहूं हमें प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं। मक्का बोइए तो मक्का मिलेगी, बाजरा बोओगे तो बाजरा मिलेगा, गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलेगा, चना बोओगे तो चना ही बदले में मिलेगा। प्रभु गीता में कहते हैं, कर्मण्यवाद कार्यस्तु मा फलेषु कदाचना। मैं किसी को सुख दुख देने वाला नहीं हूं, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो दिवाली का दिन तो ऐसे ही विचार विमर्श करते करते निकल गया। भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि हमें अन्न धन वस्त्र भूषण, वृक्षों की छाया, हमारी गायों के लिए जल, सब प्रदान करने वाले भगवान गोवर्धन हैं, तो क्यों ना हम गोवर्धन भगवान की पूजा करें। तो गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए विचार विमर्श हुआ और 56 प्रकार के भोग बनाए गए और सभी गोवर्धन के पूजा करने के लिए गए। पहले स्नान कराया देवता को। एक रूप से भगवान पूज्य बन के खड़े हैं और एक रूप से ब्रजवासियों के साथ में पुजारी बन के खड़े हैं। सबसे पहले स्नान कराया। स्नान करने के बाद फिर प्रसाद लगाया। 56 भोग भगवान को लगाए। आज यहाँ पर भी 56 भोग विद्यमान हैं, रखे हुए हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से 56 भोग लगा करके सभी ब्रजवासी जब खड़े हुए थे तो देवराज इंद्र नाराज हो गए, उनकी पूजा नहीं हुई। तो देवराज इंद्र ने वृष्टि करना, मेघ मंडलों को आदेश दिया, संपूर्ण ब्रज को बहा दो। तो मेघ मंडलों ने इतना जल वर्षाया, इतना जल वर्षाया, पर किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन रात्रि पर्यंत धारण किया। 7 दिन रात्रि पर्यंत गोवर्धन को अपने हाथ पर, उंगली पर भगवान ने धारण किया, संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की।